हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। कितने टाइप के एडमिशन होते हैं और कितने टाइप के जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट के। तो आज की क्लास में ये सारा हम डिस्कस करेंगे। मेडिको लीगल केस अगर हमारे पास आता है तो उसके एडमिशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं इन केस ऑफ मेडिको लीगल केस तो डिस्चार्ज करते हुए हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। तो आज की क्लास में ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडमिशन। एडमिशन क्या होता है? कोई भी पेशेंट हमारे पास डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट पर्पज के लिए अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर आता है और हम उसे जो है वो बेड प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिट करके, तो दैट मीन्स एडमिशन। तो एडमिशन का मतलब ही ये है कि कोई पेशेंट या तो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए या ट्रीटमेंट पर्पज के लिए या फिर केयर के लिए पेशेंट एडमिट हो रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, तो दैट इज नोन एज द एडमिशन। तो एडमिशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है रूटीन एडमिशन। जो रूटीन एडमिशन हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, रूटीनली जो पेशेंट आते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए या ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, रूटीनली हम जिनको एडमिट कर रहे हैं ओपीडी के अंदर, पेशेंट को देख के भी इस पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारा रूटीन एडमिशन है। फिर हमारा आता है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन का मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट को देखकर हमें ये लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हमें पेशेंट की लग रही है तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एडमिशन जो है पेशेंट का वो इमरजेंसी के अंदर करते हैं। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एडमिशन। उसके बाद पेशेंट जब स्टेबल हो जाता है तो फिर हम उसको वार्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग टर्म एडमिशन। कोई पेशेंट लंबे टाइम के लिए हमारे पास एडमिट है, जैसे कि क्रोनिक डिजीज के पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट केयर के लिए एडमिट होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म एडमिशन हमारे पास आते हैं। जैसे कि कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है, तो या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए एडमिट होते हैं और जिनको पेशेंट केयर की नीड होती है, जैसे कि हेड इंजरी का पेशेंट है, तो कई बार क्या करते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पे ऑपरेट करके जो बेसिक केयर है, बेसिक नर्सिंग केयर के लिए पेशेंट को दूसरी जो लोअर हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है वहां पे एडमिशन के लिए एडवाइज कर देते हैं। और वो पेशेंट जो होते हैं वो लंबे टाइम तक हमारे पास एडमिट रहते हैं, तो उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एडमिशन। ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज है पेशेंट को, जैसे कि कैंसर है या कोई एक्सीडेंट केस है, हेड इंजरी का पेशेंट है जिसको बेसिक नर्सिंग केयर की जरूरत है, तो उनको हम लॉन्ग टर्म एडमिशन के लिए एडमिट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट टर्म एडमिशन। शॉर्ट टर्म एडमिशन में हमारे क्या आते हैं, डे केयर के पेशेंट आते हैं। शॉर्ट टर्म एडमिशन में जैसे कि किसी का कोई माइनर प्रोसीजर होना है ओटी में, उसके लिए हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, या फिर पेशेंट की आई सर्जरी होनी है, ईएनटी की सर्जरी होनी है, कोई माइनर सर्जरी होनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको शॉर्ट टाइम के लिए एडमिट करते हैं और शाम तक उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस टाइप के जो एडमिशन होते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एडमिशन। उसके बाद हमारा आता है डायग्नोस्टिक एडमिशन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम उसको एडमिट करते हैं, जैसे कि पेशेंट को एडमिट किया हमने, अगर पेशेंट की कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं, जैसे कि पेशेंट का सीटी कराना है, पेशेंट का एमआरआई हमने करवाना है, या पेशेंट की कोई ब्रोंकोस्कोपी होनी है, तो इस तरह के जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं अगर उसके लिए हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ डायग्नोस्टिक एडमिशन। उसके बाद हमारा आता है थेराप्यूटिक एडमिशन। थेराप्यूटिक एडमिशन में भी हम क्या करते होते, कोई पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है उसके लिए पेशेंट को हम एडमिट कर रहे हैं, तो दैट इज द थेराप्यूटिक एडमिशन। कोई मेडिकल कंडीशन है पेशेंट की, उस बेसिस पे, जैसे कि सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है, वो पेशेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। टीबी का पेशेंट हमारे पास आता है, तो मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे जो हम एडमिशन कर रहे हैं पेशेंट का, दैट इज द थेराप्यूटिक एडमिशन। फिर हमारे पास आता है मेडिको लीगल इश्यूज रिलेटेड एडमिशन। हमारे पास इमरजेंसी में मेडिको लीगल केसेस आते हैं, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के केस होते हैं, तो या फिर कोई एक्सीडेंट केस आता है, रोड साइड एक्सीडेंट है, तो ये सारे के सारे हमारे मेडिको लीगल इश्यू रिलेटेड एडमिशन होते हैं, जो कि हम इमरजेंसी में एडमिट करते हैं या फिर वार्ड में भी कर सकते हैं अगर स्टेबल पेशेंट है। तो ये है सारे के सारे हमारे
टाइप ऑफ एडमिशन। तो टाइप ऑफ एडमिशन में एक चीज और आती है एडमिशन में कि अगर हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट हमने करनी होती है। पेशेंट हमारे पास आया तो उसकी हम क्या करेंगे, एडमिशन के बाद इनिशियल असेसमेंट करेंगे, पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करेंगे और जो इनिशियल असेसमेंट है हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। उसके बाद पेशेंट को क्या करते होते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को ओरिएंट करते हैं, जो एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल का उससे ओरिएंट करेंगे पेशेंट को। पेशेंट का जो रिलेटिव्स हैं उनको बताएंगे वॉशरूम कहाँ पे है, कहाँ पे आपने यूज करना है। ठीक है, साथ में हमने ये असेस करना है कि जो पेशेंट है वो बेड रिडन पेशेंट है या फिर पेशेंट को व्हील चेयर की जरूरत तो नहीं है। तो ये चीजें हमने असेस करनी है। ठीक है, या फिर हम साथ वालों को बताएंगे कि जो बेड होता है पेशेंट का वो किस तरह से ऑपरेट करना है, हेड जो है वो किस तरह से अप करना है, किस तरह से डाउन करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम जो साथ में रिलेटिव्स हैं पेशेंट के उनको ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो इनिशियल असेसमेंट हो गया, पेशेंट की हिस्ट्री तो हम लेते ही हैं, हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को जो एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल का उससे हम ओरिएंट कराएंगे, एजुकेट करेंगे जो रिलेटिव्स हैं उनको पेशेंट की केयर कैसे करनी है, बेड वगैरह कैसे ऑपरेट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। पर्सनल हाइजीन के बारे में एजुकेट करेंगे कि पेशेंट की पर्सनल हाइजीन है वो कैसे मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किस में आती है, हमारे एडमिशन में आती है। उसके बाद आता है हमारा डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। उससे पहले एक चीज और हमारी रह गई है, मेडिको लीगल अगर केस हमारे पास आता है, मेडिको लीगल एडमिशन। अगर मेडिको लीगल एडमिशन हमारे पास आ रहा है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमने, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले होता है इन्फॉर्म टू पुलिस। इन्फॉर्म टू पुलिस, कोई भी मेडिको लीगल केस, रोड साइड एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल एब्यूज है, सेक्सुअल एब्यूज का केस हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू पुलिस। उसके बाद हमने क्या रखनी होती है, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड है, उन सब की क्या करेंगे, हमें मेंटेन रखनी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जो रिकॉर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, अंडर लॉक एंड की जो रिकॉर्ड है वो हमें रखना होता है। उसके बाद हमारा आता है, अगर मेडिको लीगल एडमिशन हम कर रहे हैं पेशेंट का तो उसकी जितनी भी असेसरीज है, जो भी हमें पेशेंट के पास मिला है वो पेशेंट का हम जो है नोट करेंगे कि पेशेंट के पास से क्या क्या हमें असेसरीज मिली हैं, वो सारी की सारी हम नोट करेंगे और जो मेडिकल ऑफिसर है उससे भी उसके सिग्नेचर करवा लेंगे नोट करके कि ये सारी असेसरीज है वो पेशेंट से हमें मिली है। और पेशेंट के अगर रिलेटिव्स हैं आगे हैं साथ में तो जो असेसरीज हैं वो सारी की सारी हम उनको हैंड ओवर करके उनके सिग्नेचर करवा लेते हैं कि ये जो असेसरीज है वो पेशेंट से मिली है। और जो उनके रिलेटिव्स आ गए हैं तो उनको हम हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन उनके सिग्नेचर्स करवाएंगे कि हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है, तो एक इस चीज का ध्यान रखना है। और क्या होता है, अगर मेडिको लीगल केस आता है उसको अगर एग्जामिन कर रहे हैं हम तो जो फीमेल हेल्थ केयर वर्कर है वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर मेल डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है तो फीमेल जो हेल्थ केयर वर्कर है उसकी प्रेजेंस में ही एग्जामिन करना है पेशेंट को। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है इन केस ऑफ द मेडिको लीगल एडमिशन। ठीक है, तो ये मेडिको लीगल एडमिशन के टाइम पे जो बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है कि हम पेशेंट को रिलीज कर रहे हैं, वी आर रिलीजिंग द पेशेंट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, जो पेशेंट हमारे पास डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए हमने एडमिट किया था पेशेंट को, वो पेशेंट की कंडीशन है इम्प्रूव हो गई है या उसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे वो हो गए हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी से, यानी कि हम पेशेंट को क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्लान डिस्चार्ज कि हाँ ये पेशेंट है हमारा इम्प्रूव हो गया है, अब आज हमने कल हमने इसको डिस्चार्ज करना है, तो वो हमारा प्लान डिस्चार्ज है। फिर पहले से ही एक दो दिन पहले ही हम प्लान कर लेते हैं कि इस पेशेंट को हमने कल डिस्चार्ज करना है, ये पेशेंट परसों तक ठीक हो जाएगा तो इसको हम आगे डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है लामा। लामा की फुल फॉर्म होती है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा का मतलब होता है कि
पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट हमने एडमिट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल कंडीशन, लेकिन पेशेंट वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। पेशेंट है वो अपनी मर्जी से जो होता है हॉस्पिटल छोड़ के जाना चाहता है या फिर डिस्चार्ज चाहता है कि मेरा डिस्चार्ज बना दो, तो उसको बोलते होते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर है वो एडवाइस नहीं कर रहा पेशेंट को लीव करने के लिए या फिर डिस्चार्ज करने के लिए, और पेशेंट जो है वो अपनी मर्जी से जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने हमारे पास लामा फॉर्म होता है, उसमें हमने जो पेशेंट का कंसेंट है वो नोट कर लेना है लामा फॉर्म में कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, या अगर हमारे पेशेंट को कुछ भी या मुझे कुछ भी होता है तो उसका मैं जिम्मेवार मैं खुद हूँ। तो इस तरह के कंसेंट में दिया होता है, तो कंसेंट पे पेशेंट और उसके रिलेटिव्स की हम साइन ले लेते हैं अगर पेशेंट लामा जा रहा है तो। लामा बोलते हैं या फिर आजकल इसको डामा भी बोलते हैं, टर्म चेंज हो गई है, लामा की जगह या फिर डामा बोलने लगे हैं, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, पेशेंट अपनी मर्जी से जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटी को छोड़ के। उसके बाद आता है हमारा रेफरल और ट्रांसफर। रेफर में क्या है कि जो कंडीशन है पेशेंट की, वो सिक है पेशेंट, इंप्रूव नहीं हो रही है पेशेंट की कंडीशन, तो हम उसको क्या करते हैं, जो अपर हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है वहां पे रेफर कर देते हैं। ठीक है, या फिर पेशेंट को हम हॉस्पिटल के अंदर ही एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं पेशेंट को, तो ये भी टाइप ऑफ डिस्चार्ज में आता है। फिर आता है डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। कई बार जो पेशेंट है वो अपनी रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज हो जाता है कि मुझे छुट्टी दे दो, अब मुझे ठीक अच्छा फील हो रहा है या अब मैं ठीक हूं, तो उसको बोलते हैं DOPR। तो उसकी फाइल पे DOPR लिखा जाता है कि डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, कि पेशेंट ने रिक्वेस्ट की थी इस करके हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। फिर हमारा आता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए जो पेशेंट है वो भाग गया है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी से बिना किसी को इन्फॉर्म किए जो पेशेंट है वो चला गया है, तो हम उसको बोलते हैं कि जो पेशेंट है वो क्या हो गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो वो हमारा एब्सकॉन्डिंग में आता है। तो पेशेंट को ये एब्सकॉन्ड हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं, इन्फॉर्म टू चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट के बारे में, और उसकी जो पुलिस इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमें देनी होती है अगर कोई पेशेंट एब्सकॉन्ड चला गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पैरोल। पैरोल जो होता है वो जो मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर पेशेंट्स होते हैं वहां पे वर्ड यूज होता है पैरोल। पैरोल में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है एडमिट हुए हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, तो अब वो 2 से 3 दिन के लिए घर जाना चाहता है और उसके बाद वो वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जो पेशेंट 2 से 3 दिन के लिए बीच में जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि पेशेंट पैरोल पे गया है। ठीक है, तो पैरोल वर्ड वहां पे यूज होता है। फिर कई बार क्या होता है, जो पेशेंट है पैरोल पे चले जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते हैं, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज जो होती है वो फॉलो करनी होती है कि ऐसे पेशेंट्स को हमने कैसे डिस्चार्ज करना है। तो वो इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी की, वो हम फॉलो करते हैं कि उसके बाद हमें पेशेंट को किस टाइप से डिस्चार्ज हमें करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेडिको लीगल केस के अंदर, पहले हमने एडमिशन का कर लिया है, अब है डिस्चार्ज। अगर मेडिको लीगल केस को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उसकी कस्टडी होती है वो हम पुलिस को देंगे। ठीक है, ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उसकी कस्टडी हमें पुलिस को देनी होती है, और हमें जो मेडिकल ऑफिसर है उसके जो नोट्स हैं डिस्चार्ज के वो चेक करने होते हैं। अपनी मर्जी से हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, देखेंगे कि मेडिकल ऑफिसर ने डिस्चार्ज के लिए एडवाइस कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो वो चेक करके ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे, हैंड ओवर करेंगे पुलिस को, डायरेक्ट हैंड ओवर करते हैं, कस्टडी है वो पुलिस को देंगे डायरेक्ट, और उसकी जो भी असेसरीज है पेशेंट की वो भी हैंड ओवर करके साथ में उनका साथ में हम क्या करते हैं, रिसीविंग ले लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेंगे रिसीविंग के ऊपर कि हमने दे दी है। पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल हमने रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मेडिको लीगल केस अगर एब्सकॉन्ड हो जाता है या फिर लामा जाता है तो उस केस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमें चीफ मेडिकल ऑफिसर को देनी होती है। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज कर रहे हैं हम ऐसे पेशेंट्स का,
तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे मेन जो होती है वो रिकॉर्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो अंडर लॉक एंड की रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये है सारा एडमिशन और डिस्चार्ज के बारे में, और इन केस ऑफ मेडिको लीगल केसेस कि कैसे आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग एडमिशन और ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ठीक है, तो इससे जनरली क्वेश्चन कम ही आता है वैसे तो, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं लामा क्या होता है, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, मेडिको लीगल केस के ऊपर पूछ सकते हैं कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।